एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ़ साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3/5 वेयर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन π/2 मीन्स के अगर आपके पास 0 से ग्रेटर है और π/2 से लेस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि π/2 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा लाई करेगा। ठीक है, वहाँ पे कंडीशन है अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन π/2, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फर्स्ट। सो अल्फ़ा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट and cos beta is equal to 12/13 where beta is greater than 3π/2 and less than 2π। 3π/2 मीन्स के 270 डिग्री और 2π मीन्स के 360 डिग्री, ये रेडियन एंगल गिवन है। तो बीटा इज़ ग्रेटर देन 270 2π/3, तो 2π/3 से ग्रेटर है और 2π से लेस है, तो आपके पास कौन सा बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। तो बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 2π/3 270 डिग्री इक्वल होता है और 2π 360 डिग्री, तो आपके पास बनेगा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। अच्छा, अब यहाँ देखें, हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है? कोसेकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर सीकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा और थर्ड में कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फाइंड करना है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट इनके फार्मूलाज नहीं है कि कोसेकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करें, हम यहाँ पे कोसेकेंट जो है ना वो तो 1/sin। ठीक है, तो कोसेकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 1/sin अल्फ़ा प्लस बीटा। सबसे पहले हम यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि इक्वल होती है बस कोसेकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होती है। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा के मैंने 3/2 एंड अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पे देखें अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 0 लेस दैन π/2, तो अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर साइन अल्फ़ा से पहले हम यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देते, तो आपको फार्मूला होता है कॉस के थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइंस के थीटा। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि कॉस के थीटा इक्वल 1 माइनस साइंस के थीटा, पैथागोरस आइडेंटिटी है। अगर यहाँ अल्फ़ा है तो इधर भी क्या आएगा? अल्फ़ा। अगर यहाँ बीटा लगेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा? बीटा आएगा। तो हमने फार्मूला लगा दिया यहाँ पे ये वाला, कॉस केयर अल्फ़ा इक्वल 1 माइनस साइंस केयर अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा है 3/2, जब स्केयर लेंगे तो 9/3/5 है ये। ठीक है, जब स्केयर लेंगे तो 9/25 आ जाएगा आपके पास। अब दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लें, क्योंकि हमें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों कैंसिल हो जाएगा 25 25 1 से 25 माइनस 9, तो 25 में से 9 माइनस करें आपके पास 16/25। तो जब अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का 4 होता है और 25 का 5 होता है। अब यहाँ प्लस माइनस में अब इधर आप प्लस लगाएंगे, उसका रीज़न ये है कि अल्फ़ा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में जो है ना ऑल वैल्यूज़ क्या होती हैं? पॉजिटिव। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट में ऑल वैल्यूज़ क्या होती हैं? पॉजिटिव। ऑल फंक्शन ऑल रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक सारी क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे 4/5 प्लस क्या आ गया। फिर हमें गिवन है कॉस बीटा 12/13 है। ठीक है, ये कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है, इसको यूज़ करते हैं हम यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। और इसमें देखें बीटा इज़ ग्रेटर दैन 3π/2 मीन्स के ग्रेटर है 270 से और लेस है 360 से, तो बनेगा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप लिखेंगे बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस बीटा 12/13, हमने यहाँ पे साइन बीटा के लिए, तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया एज इट इज़, माइनस जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 होता है। इन दोनों का एलसीएम 169 आ जाएगा। 169 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 169 माइनस 144 एज इट इज़। उसके बाद 169 में से 144 माइनस करें तो 25 आता है, 25/169 दोनों का। अब ये प्लस माइनस में इसकी वैल्यू आएगी, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 169 का 13, और साथ यहाँ पे मैंने यूज़ किया है माइनस साइन। उसकी रीज़न ये है कि बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में आपके पास साइन क्या होता है? यहाँ पे नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जस्ट कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, ये दोनों, और बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन बीटा -5/13 आ गया। अब हमने वैल्यू निकाली है कोसेकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है फर्स्ट पार्ट में। ये देखें, जो फर्स्ट पार्ट है कोसेकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का इक्वल होता है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ जस्ट आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन थी 3/5, ये लगा दी वैल्यू यहाँ पे। फिर कॉस बीटा हमने वो भी गिवन थी 12/13, तो वो भी लगा दी। प्लस दरमियान में प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की है 4/5, ये लगा दी। और लास्ट में साइन बीटा, तो उसकी वैल्यू -5/13 है, ये लगा दी वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36 और 13 5 से 65, प्लस माइनस माइनस 5 4 से 20 और 13 5 से 65 आ गया। इन दोनों का एलसीएम 65 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 36 माइनस 20 आ गई, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसे एलसीएम लेके सॉल्व किए, 65 एलसीएम आ गया यहाँ पे, और ऊपर आ जाएगा 36 माइनस 20, तो 36 में से 20 माइनस करें 16/65, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का बल्कि यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर है। हमने फाइंड करना है यहाँ पे
कोसेकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे ये कि इसके इन्वर्स लेंगे, 1/, की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो इधर भी आ जाएगा 16/65 आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 16 ये 16/65, तो 65/16 आ गया। अब 1/sin जो होता है, ठीक है, 1/sin इक्वल होता है कोसेकेंड 1/sin एंगल कोसेकेंड एंगल, तो पास बन जाएगा 1/sin एंगल कोसेकेंड एंगल, तो अल्फ़ा यहाँ प्लस बीटा एंगल, तो इधर भी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 65/16। ये आपने फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपने फाइंड करना है सीकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये कॉस का इन्वर्स होता है। तो हम पहले यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की है 4/5 लगा दी, कॉस बीटा की वैल्यू हमने गिवन थी 12/13 लगा दी, माइनस साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा के लिए 3/5 गिवन थी, ये देखें ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू है, ये लगा दी। और फिर साइन बीटा, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड किया -5/13, ये लगा दी यहाँ पे। 12 4 48, 35 65, माइनस माइनस प्लस हो गया 15 और नीचे 65 आ गया, तो दोनों का एलसीएम 65 बन गया। ऊपर आ जाएगा 48 + 15, दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो 8 + 5 13 और 4 + 1 5 और +1 6, 63/65। ये आपने फाइंड किया है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा 63/65। अब अगर दोनों साइड का रेसिप्रोकल लें तो 1/cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 65/63 आ जाएगा। इधर भी रेसिप्रोकल लेंगे। रिमेंबर दैट कि 1/cos अल्फ़ा जो है 1/cos अल्फ़ा होता है सीकेंड अल्फ़ा, 1/cos अल्फ़ा प्लस बीटा, तो सीकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा प्लस सीकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 65/63। ये हमने सेकंड पार्ट की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ जो लास्ट पार्ट है उसमें अपने काट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो काट थीटा होता है ना आपके पास, वो क्या होता है कास थीटा ओवर साइन थीटा। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा को चेंज करेंगे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा में, और डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। इनकी वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, ठीक है। यहाँ देखें तो इनकी वैल्यूज लगाते हैं, तो हमारे पास जो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है ना, हमने वो फाइंड की है 63/65। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं ऊपर 63/65 होल डिवाइड बाई नीचे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है, देखें ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 16/65, ये इसकी वैल्यू लगाते हैं 16/65। तो यहाँ पे आ जाएगा 16/65। तो देखें 65 से 65 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 63/16। तो ये हमने इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें है गिवन अल्फ़ा बीटा आर ऑब्ट्यूज़ एंगल। अब यहाँ पे जो ऑब्ट्यूज़ एंगल है पहले वो देखें क्या होता है। ऐसा एंगल जो कि 90 से तो ग्रेटर हो और 180 से क्या हो लेस हो, ठीक है। ऐसा एंगल जो कि 90 से ग्रेटर हो और 180 से लेस हो, मीन्स के अगर 90 से ग्रेटर है तो इस साइड पे होगा, 180 से लेस है तो इस साइड पे, मीन्स के बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो मीन्स के इसमें अल्फ़ा बीटा दोनों लाई करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में याद रहे कि साइन और कोसेकेंट होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव। बाकी ऑल वैल्यू यहाँ पे क्या होती है नेगेटिव होती हैं, ठीक है। साइन और कोसेकेंट बाकी सारी वैल्यू क्या होती हैं यहाँ पे नेगेटिव होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो गिवन अल्फ़ा बीटा आर ऑब्ट्यूज़ एंगल मीन्स कि लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में विद साइन अल्फ़ा 1/√2। यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 1/√2 एंड कॉस बीटा -3/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा। मीन्स कि यहाँ पे आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में उसी तरह से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और थर्ड पार्ट में tan अल्फ़ा प्लस बीटा और tan अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा याद रहे कि जब भी आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड, आपको सबसे पहले साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा, कॉस बीटा 4 वैल्यू चाहिए होती हैं। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं। तो साइन अल्फ़ा गिवन है 1/√2 एंड अल्फ़ा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ उसने बताया ऑब्ट्यूज़ एंगल है। तो लिखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा करेंगे मेंशन, अल्फ़ा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब साइन अल्फ़ा से हम कॉस अल्फ़ा फाइंड करेंगे, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल होता है 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इधर जाएगा 1 एज इट इज़ माइनस, जब यहाँ पे स्क्वायर लेंगे ना तो ये 1 का स्क्वायर होता है, इधर अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो 2 1 2 -1, तो 1/2 आ गया। और याद रहे कि हमारे पास जो कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कोसेकेंट के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं नेगेटिव होती हैं, तो इसलिए ये यहाँ माइनस लगाया।
और 1 का रूट 1 होता है, डिवाइड बाई रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 का रूट कट जाएगा, 2 के रूट एज इट इज़ आ जाएगा, तो -1/2 आ गई वैल्यू। अब नेक्स्ट हमें गिवन है कॉस बीटा -3/5 एंड अल्फा बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तभी ये क्या है माइनस है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ से कॉस बीटा से हम फाइंड करते हैं साइन बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के। ठीक है, 1 आ गया एज इट इज़, माइनस कॉस बीटा के इक्वल है 3/5, इसका स्केयर लेंगे तो 9/25 आ जाएगा, होल स्केयर लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9/25 आ गया। अब 25 इस कैल्सियम आ गया, 25 -9 आ गया। ठीक है, या इधर या इसका स्केयर रूट ले लें। ठीक है, स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो 25 में से 9 माइनस का 25 आता है, 16 आता है, और डिवाइड में 25 एज इट इज़ आ गया। दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लिया, यहाँ पे कैंसिल हो गया स्केयर रूट। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी साइन स्केयर क्या आ रहा है बीटा आ रहा है, सो ऑन। ठीक है, अब 16 का स्केयर रूट 4 होता है और 25 का 5 होता है। अब यहाँ पे हमने साइन बीटा फाइंड किया, तो साइन जो है वो सेकंड में पॉजिटिव होता है, इसलिए +4/5 इसकी वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जो पास फर्स्ट पार्ट है उसमें साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। फार्मूला होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो गिवन थी 1/√2 है वैल्यू। ठीक है, ये लगा दी यहाँ पे, और कॉस बीटा की है गिवन थी -3/5, तो ये लगा दी यहाँ पे, फिर प्लस है दरम्यान में, फिर कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है -1/√2 आ गई। साइन बीटा जो हमने फाइंड किया तो 4/5 आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं किस तरह से, -3 को 1 से क्या मल्टीप्लाई, तो -3 आ गया, और 5/2 आ जाएगा एज इट इज़। 5 2 10 नहीं करना, 5 1 5 इंटू 2 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, और 4 1 4 और 5/2 आ गया। अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 5/2, ऊपर आ जाएगा -3 -4, तो -7/5 इंटू 2, इसका क्या आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया। इसके बाद हम फाइंड करते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा। फर्स्ट पार्ट में जो है ना सेकंड पार्ट है साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करते हैं। फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो साइन अल्फा जो है वो गिवन है 1/2, और कॉस बीटा भी गिवन है, वो गिवन है प्लस -3/5, उसकी वैल्यू लगा दी यहाँ पे इधर। फिर दरम्यान में माइनस साइन है तो ये माइनस आ गया इधर, और कॉस अल्फा हमने फाइंड किया -1/2 आ गया, और साइन बीटा जो हमने फाइंड किया 4/5, तो इसकी वैल्यू यहाँ लगा दी। अब -3 को 1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5/2 आ गया, फिर माइनस में प्लस हो गया, तो 4 1 4, 5/2 आ गया, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 5/2, तो ऊपर आ जाएगा -3 + 4, 4 में से 3 माइनस का तो 1 आता है, 1/5 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमने साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड कर लिया। अब उसके बाद फाइंड करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस दो सेकंड पार्ट में। तो पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। तो फार्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड की है -1/2, और कॉस बीटा जो है उसकी वैल्यू गिवन थी -3/5, ये लगा दी यहाँ पे। फिर दरम्यान में माइनस साइन है, साइन अल्फा की वैल्यू गिवन थी 1/2 थी वैल्यू, यहाँ पे लगा दी, और साइन बीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया 4/5 आ गई। अब माइनस में प्लस हो गया, 3 1 3, 5/2 आ गया, फिर माइनस एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे 4 1 4, 5/2 आ गया, दोनों का जो एलसीएम है 5/2 आ गया, ऊपर आएगा 3 -4, तो -1/5/2, और प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो कॉस अल्फा हमने फाइंड किया हुआ है यहाँ पे -1/2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और कॉस बीटा जो है वो गिवन है -3/5, ये वैल्यू यहाँ लगा दें, फिर प्लस आ गया। साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो गिवन थी 1/2, ये साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और साइन बीटा हमने फाइंड किया 4/5, ये साइन बीटा की वैल्यू है, ये लगा दी यहाँ पे। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस में प्लस हो गया, 3 1 3, 5/2 आ गया, फिर प्लस 4 1 4, 5/2 आ गया। इन दोनों का जो एलसीएम है वो आएगा 5 इंटू √2, 3 + 4 तो 7 आ जाएगा, 7 और 5/2 आ गया। अब लास्ट में हमने tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। देखें थर्ड पार्ट में tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे tan थीटा साइन थीटा ओवर कॉस, tan एंगल साइन एंगल ओवर कॉस एंगल होता है। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखी है, और साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखें, ये आपके पास गिवन है -7/5 × 2, तो यहाँ लिखते हैं आपके पास -7/5 इंटू √2 आ गया, फिर होल डिवाइड भाई यहाँ हम पुट करते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो हमने फाइंड किया, देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड किया -1/5 × 2, तो इधर आपके पास आ जाएगा -1/5 √2 आ गया।
अब देखें ये और ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 1 से 7, तो आपके पास ये tan अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 7। अब हम फाइंड करते हैं tan अल्फ़ा माइनस बीटा, तो tan अल्फ़ा में इक्वल होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे देखें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की, ये देखें 1/5/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/5 × 2 होल डिवाइड बाई नीचे कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखी है, 7/5/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/5/2 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू लगा दी यहाँ पे इसकी जगह। तो देखें ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जो tan अल्फ़ा माइनस बीटा है, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इक्वल आ जाएगा 1/7। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड थर्ड पार्ट का आंसर। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरीफाई फर्स्ट पार्ट में साइन π/2 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा। ये हमने यहाँ पे इसे प्रूव करना है कि जो लेफ्ट साइड और राइट साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो इसी फार्मूले के थ्रू हम इसे ओपन करते हैं। जब इसे ओपन करेंगे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड को इसे ओपन करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, तो साइन π/2 और माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ओपन करेंगे ना, इसी ये आपके पास अल्फ़ा है और यहाँ पे ऐसे एज ए बीटा ट्रीट होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा की जगह लगाना है π/2 और बीटा की जगह लगाना अपने अल्फ़ा लगा देना है, तो जगह साइन π/2 कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज π/2 इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, इसको अब सिंपली, अब यहाँ पे π/2 यहाँ पे रेडियन एंगल है, डिग्री में ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो साइन 90 की और कॉज 90 की वैल्यू यहाँ कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे आप लोग। तो साइन 90 जो है वो इक्वल 1 के होता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 इंटू कॉज अल्फ़ा। ठीक है, माइनस कॉज 90 की वैल्यू निकालते हैं, कॉज 90 जो है ये इक्वल होता है आपके पास 0 के, तो जगह 0 इंटू साइन अल्फ़ा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे, तो 1 को कॉज अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा कॉज अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा कॉज अल्फ़ा, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन 10 का, इसमें है कॉज पाई माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस कॉज अल्फ़ा, यहाँ पे प्रूव करना है आपने। तो लेफ्ट हैंड साइड है कॉज पाई माइनस अल्फ़ा लेते हैं यहाँ पे, तो ये बन रहा है फार्मूला कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का। ठीक है, ये आपके पास यहाँ एज ए अल्फ़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा आपके पास बीटा होगा यहाँ पे। अब करना आपने यहाँ पे ये है कि फार्मूला ओपन करना है, कॉज अल्फ़ा बीटा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पाई लगाना है और जहाँ बीटा है वहाँ पे अल्फ़ा लगा देना है। तो ये पास आ जाएगा कॉज पाई इंटू कॉज अल्फ़ा, यहाँ पे बस अल्फ़ा आएगा। ठीक है, प्लस साइन पाई इंटू साइन अल्फ़ा। अब पाई होता है रेडियन एंगल, तो एक बस 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो cos 180 की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, cos 180 -1 के इक्वल होता है, तो ये -1 आ गया और साथ cos अल्फ़ा आ गया, प्लस साइन 180 की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, साइन 180 ये 0 के इक्वल होता है, 0 इंटू साइन अल्फ़ा आ गया। अब 0 को साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा और -1 को cos अल्फ़ा से, तो माइनस cos अल्फ़ा पास क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये देखें माइनस cos अल्फ़ा प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट है इसमें, थर्ड पार्ट में cos अल्फ़ा प्लस π/4 गिवन है और इसे प्रूव करना है कि ये 1/√2 इंटू cos अल्फ़ा मैंने साइन अल्फ़ा के इक्वल है। ठीक है, याद रहे कि साइन π/4 और cos π/4 मीन्स के साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है और ये तो 1/2 के इक्वल होती है, ये भी 1/2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, या अब इसका टेबल याद कर रहे हैं, जो बेसिक वैल्यू 0 30 45 60 90 की आप टेबल याद कर लें, उससे भी आपको वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा, अब हम इसमें लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, cos अल्फ़ा प्लस π/4 लेंगे, तो ये फार्मूला बन रहा है cos अल्फ़ा प्लस बीटा का। ठीक है, तो इक्वल होता है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। यहाँ पे ये अल्फ़ा है और ये यहाँ पे ऐसे बीटा ट्रीट होगा। ठीक है, तो cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब cos अल्फ़ा आ गया एज इट इज़ और cos 45 की वैल्यू 1/2 लगा दी यहाँ पे, माइनस साइन अल्फ़ा एज इट इज़ और साइन 45 की वैल्यू 1/2 लगा दी। दोनों में से ये कॉमन ले लें, जब कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट है, इसमें है साइन बीटा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू अंडर 2/2 कॉस बीटा प्लस साइन बीटा। याद रहे कि ये 1 और 2 के इक्वल होता है, ठीक है। 1 और 2 और ये अंडर 2/2 आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे तो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कास बीटा प्लस कास अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ पे ये एज अल्फ़ा होगा और ये पास क्या हो जाएगा, बीटा होगा यहाँ पे। तो साइन बीटा कास पाई 4 प्लस कास बीटा इंटू साइन पाई 4। जस्ट हमने यहाँ पे अल्फ़ा की जगह लगा दिया बीटा और बीटा की जगह हमने पाई 4 पुट कर दिया। यहाँ भी अल्फ़ा की जगह लगा दिया बीटा और जहाँ पे आपके पास बीटा है वहाँ पे पाई 4 लगा दिया इस फार्मूले में। तो अब याद रखें कास पाई 4 जो है वो 1 और 2 के इक्वल होता है, मीन्स कि कास 45 है, ये साइन 45, दोनों की वैल्यू सेम होती है। लास्ट पार्ट में हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं वैल्यूज़ की, ठीक है। तो दोनों में से ये कॉमन ले लें तो आ जाएगा साइन बीटा प्लस कास बीटा आ जाएगा। और 1 और 2 को आप अंडर 2/2 भी इस तरह लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखें अंडर 2 है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लें तो अंडर 2 को अंडर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, नीचे बन जाएगा अंडर 2 का होल स्केयर, स्केयर कट जाएगा, 2 रह जाएगा, ऊपर अंडर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर 2/2 इंटू आ जाएगा कास बीटा प्लस साइन बीटा, ये प्लस राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। फिफ्थ पार्ट है इसमें, tan गैमा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan गैमा माइनस 1 ओवर tan गैमा प्लस 1। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ करेंगे tan अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला, तो इक्वल होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब यहाँ पे ये आपके पास अल्फ़ा है और ये आपके पास क्या है, बीटा है। तो फार्मूले में जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ आप गैमा लगा देंगे, इधर भी गैमा और यहाँ भी गैमा आ जाएगा, और जहाँ बीटा है वहाँ पे पाई बाई 4 और यहाँ भी पाई बाई 4 आ जाएगा। ये फार्मूले में हमने वैल्यू लगा दी इस फार्मूले में, तो दोबारा tan पाई बाई 4 आ गया। अब यहाँ पे पास tan 45 है, tan 45 इक्वल किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। पाई बाई 4 यहाँ पे रेडियन एंगल है, डिग्री में ये 45 डिग्री पास होता है। यहाँ देखिए tan 45 जो है इक्वल करें इसे तो ये 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और इधर भी एक पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऊपर आ गया tan गैमा माइनस 1, नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan गैमा मल्टीप्लाई 1, तो tan गैमा आ जाएगा, ठीक है। इसको रीअरेंज करके लिखें, tan गैमा प्लस 1 कर दें इसे नेक्स्ट स्टेप में, तो आपके पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। हमने प्रूफ करना है कि tan गैमा माइनस 1 और tan गैमा प्लस 1, तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रूफ आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 का 6th पार्ट है, इसको भी आपने वेरीफाई करना है या प्रूफ करना है कि tan गैमा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 प्लस tan गैमा और 1 प्लस tan गैमा, और साथ इसकी ये भी प्रूफ करना है कि इक्वल होता है cos गैमा प्लस साइन गैमा और cos गैमा माइनस साइन गैमा, ठीक है। तो हम इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और पहले इसके इक्वल प्रूफ करते हैं और फिर उसके बाद इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो tan गैमा प्लस पाई बाई 4 है तो मीन्स कि बन जाएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, ये पास इक्वल होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। तो जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ लगाएंगे गैमा और बीटा की जगह लगा देंगे पाई बाई 4, तो फार्मूले में आ जाएगा tan गैमा प्लस tan पाई बाई 4 ओवर 1 माइनस tan गैमा tan पाई बाई 4। दोबारा tan 45 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, पास 1 होती है, कैलकुलेटर भी आप निकाल सकते हैं। रेडियन एंगल है, डिग्री में 45 के इक्वल होता है पाई बाई 4। तो ऊपर आ गया tan गैमा प्लस 1, नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan गैमा। ये हमने इसको रीअरेंज करके लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जगह 1 प्लस tan गैमा और 1 माइनस tan गैमा, तो आपके पास ये प्रूफ आ गया इसके। अब हम इसको इसके इक्वल प्रूफ करते हैं और यहाँ यहीं से आगे से जो है ना स्टार्ट करेंगे प्रूफ इसके इक्वल करने के लिए। तो 1 को 1 पे भी लिखेंगे और प्लस tan गैमा लिखेंगे साइन गैमा ओवर cos गैमा, क्योंकि tan थीटा होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा। इस तरह से ये 1 में 1 आ गया, माइनस tan गैमा होता है साइन गैमा ओवर cos गैमा। तो अगर बात करें इन दोनों के एलसीएम की न्यूमरेटर के, तो एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा cos गैमा, तो cos गैमा इसका एलसीएम आ गया। तो cos गैमा को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आ जाएगा cos गैमा प्लस आ जाएगा यहाँ पे साइन गैमा एज इट इज़ आ जाएगा होल डिवाइड बाई। अब इन दोनों का एलसीएम भी क्या आपके पास आ जाएगा, cos गैमा आ जाएगा एलसीएम, तो ये cos गैमा इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो cos गैमा को 1 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos गैमा और माइनस साइन गैमा आ जाएगा एज इट इज़। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो जो हमारे पास आंसर है वो इक्वल आ गया cos गैमा प्लस साइन गैमा ओवर cos गैमा और माइनस साइन गैमा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखें तो cos गैमा प्लस साइन गैमा है और cos गैमा माइनस साइन गैमा, तो cos गैमा माइनस साइन गैमा पास प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का 7th पार्ट है, इसमें वेरीफाई करना है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट साइड में गिवन है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, मीन्स कि ये गिवन है cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा।
यहाँ पे एक्स अल्फ़ा है और वाई बीटा है, और इधर भी एक्स अल्फ़ा और वाई क्या है, बीटा है। तो ये फार्मूले मैंने सब लिख दिए सामने, ठीक है। तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा होता है कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आएगा कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज बीटा, क्योंकि ये बस यहाँ पे अल्फ़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये बीटा होगा। तो कॉज एक्स प्लस कॉज वाई माइनस साइन है दरमियान में, और साइन एक्स इंटू साइन वाई आ जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई आ गया, ठीक है। जस्ट आपने एक्स अल्फ़ा को एक्स से और बीटा को वाई से रिप्लेस कर देना है। फिर प्लस है दरमियान में, अब इसको ओपन करते हैं कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा फार्मूला से। तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा ये आ जाएगा कॉज एक्स इंटू कॉज वाई, कॉज एक्स इंटू कॉज वाई प्लस साइन दरमियान में साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब देखें ये जो वैल्यू आपके पास माइनस वाली है, ये प्लस वाली आपस में क्या हो जाएंगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे लाइक टर्म्स हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 cos x इंटू कॉज वाई विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट है इसका 8th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का 8th पार्ट है। इसमें भी वेरीफाई करना है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो ये साइन एक्स प्लस वाई और ये माइनस साइन एक्स माइनस वाई है। तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला और ये माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला। ये पास अल्फ़ा है, ये बीटा है, इधर ये अल्फ़ा का पास क्या आ जाएगा, बीटा। दोनों को ओपन करते हैं। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। फिर माइनस साइन है दरमियान में, तो अब यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट यूज़ करनी है। तो यह जगह के पास साइन एक्स इंटू कॉज वाई प्लस कॉज एक्स, बल्कि माइनस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस इंटू साइन वाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा ओपन कर साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, माइनस साइन है ये वाला दरमियान में जो है। फिर साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स कॉज वाई माइनस कॉज एक्स साइन वाई, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉज वाई प्लस कॉज एक्स इंटू साइन वाई, और माइनस बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉज वाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉज एक्स इंटू साइन वाई। अच्छा, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं आपस में ऐड होंगी। तो 1 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा 2, ये बन गया आपके पास 2 cos x इंटू साइन वाई विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट साइड के क्या आ गया, ये देखें राइट साइड में 2 cos x इंटू साइन वाई, 2 cos x इंटू साइन वाई प्रूव हो गया। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 है। शो दैट फर्स्ट पार्ट में साइन 180 प्लस लैम्डा cos 270 डिग्री प्लस लैम्डा होल डिवाइड बाई साइन 180 डिग्री माइनस गैमा लैम्डा cos 270 डिग्री माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो इसे 1 के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट साइड को हमने सॉल्व करना है 1, और इसे राइट साइड 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसका हमने लेफ्ट साइड ले ली। अब यहाँ देखें, यहाँ हमने अलाइड एंगल कंसेप्ट यूज़ करना है। 180 जो होता है ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 90 होता है। 270 जो एक पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 90, और 180 दोबारा 2 मल्टीप्लाई 90 है, 270 है तो वो 3 मल्टीप्लाई 90 है। तो यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये आर्ड एंगल है, ठीक है। तो जो आर्ड एंगल है वहाँ पे जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज़ है वो अपनी को रेशियो में चेंज जाती है। साइन को साइन में, कोसाइन साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, और सीकेंड को सीकेंड में, और को सीकेंड सीकेंड में चेंज जाता है। यहाँ पे जो कि साइन है, ये देखिए जो फर्स्ट है साइन 180 प्लस थीटा तो ये जाता है माइनस साइन थीटा, cos 270 प्लस थीटा तो जाता है प्लस साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा, cos 270 माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो साइन है इनके पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपने क्वाड्रेंट को देख के लगाने हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। याद रहे यहाँ पे 0 होता है डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री, और फिर एक फुल रोटेशन होती है 360 डिग्री की, ठीक है। ये बेसिक्स हैं। तो अगर बात करें यहाँ फर्स्ट इसमें जो पास गिवन है यहाँ पे रेशो जो है साइन 180 प्लस गैमा, तो ये बनता है पास 180 प्लस गैमा तो बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में यहाँ देखिए टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे वैल्यू क्या होते हैं नेगेटिव। तो इसलिए अगर जब इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस साइन एंगल आएगा। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक पलक पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे गैमा, तो यहाँ के पास है गैमा आ जाएगा, यहाँ पे ये लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा, माइनस साइन लैम्डा आ जाएगा, ठीक है।
या इसे आप ओपन कर दें साइन अल्फा प्लस बीटा को फॉर्मूला से उसे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी माइनस साइन लेमडा आएगा। हम यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि अगर पास इवन मल्टीपल है पाई बाई टू का तो वहाँ पे रेशोस चेंज नहीं होती, जब आड तो वहाँ पे चेंज होती है। यहाँ देखें इवन है 2 मल्टीप्लाई तो इवन मल्टीपल है पाई बाई टू का तो साइन साइन ही रहेगा, और साइन जो है ये आपने यहाँ क्वाड्रेंट को देख के लगाना है। थर्ड में आपके पास टेन कॉट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन गामा आ जाएगा। फिर कॉस टू 70 प्लस लेमडा है, तो कॉस टू 70 प्लस लेमडा जो है ना, कॉस टू 70 प्लस थीटा है तो ये बन जाएगा साइन थीटा। कॉस जो है वो किस में जाएगा, ये आपके पास आड मल्टीपल है पाई बाई टू का, 3 मल्टीप्लाई 90 बनता है, तो कॉस जो है किस में चेंज जाएगा, साइन में चेंज जाएगा, तो साइन थीटा बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन लेमडा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन लेमडा आ गया। यहाँ पे मैंने प्लस साइन यूज़ किया, उसकी रीज़न ये है कि कॉस टू 70 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा तो बनेगा फोर्थ में कॉस सिकन पॉजिटिव बाकी सारे क्या देना, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लेमडा आया बस। ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे देखें आप तो इधर जो है यहाँ पे साइन 180 माइनस गैमा है, साइन 180 माइनस गैमा इक्वल होता है साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा के इक्वल होता है, यहाँ जगह साइन गैमा, एक इसके बाद जाएगा साइन लेमडा आ जाएगा। ठीक है, अब ये बनता है आपके पास सेकंड 180 माइनस समथिंग तो बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव बाकी सारे क्या नेगेटिव, तो यहाँ पे इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन लेमडा लिखा है। फिर आपके पास नेक्स्ट है कॉस टू 70 माइनस थीटा, ये लास्ट वाला है। ठीक है, कॉस अब 270 होता है 3 मल्टीप्लाई 90 8 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 है। ठीक है, तो कॉस किस में जाएगा, साइन में चेंज जाएगा, माइनस साइन में चेंज जाएगा, तो ये बन जाएगा पास माइनस साइन लैम्डा। अब यहाँ देखें एक तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये साइन इससे कैंसिल और ये साइन हो जाएगा इससे कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस तो आपके पास क्या आ जाएगा एग्जैक्ट 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट है, इसमें प्रूव दैट साइन 90 प्लस अल्फा माइनस कॉस 360 माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल डिवाइड बाई साइन 180 माइनस अल्फा प्लस साइन 270 माइनस अल्फा प्लस कॉस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इसे 1 के इक्वल प्रूव करना है हमने, लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे और 1 के इक्वल प्रूव करेंगे राइट साइड में। अब यहाँ पे भी हम यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे अलाइड एंगल का, साइन 90 प्लस थीटा होगा कॉस थीटा, अब चूँकि ये 1 मल्टीप्लाई 90 है तो 8 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 का, साइन किस में कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू के पास ये पास आ जाएगी कॉस अल्फ़ा, ये आ गया कॉस अल्फ़ा, और प्लस में इसलिए है 90 प्लस थीटा मीन्स के 90 प्लस तो सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे इधर पॉजिटिव साइन आया, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। फिर माइनस साइन यहाँ पे ये है कॉस 360 माइनस अल्फ़ा, 360 बेसिकली होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 90 होता है इवन मल्टीप्लाई, तो कॉस ही रहेगा, यहाँ पे आएगा कॉस अल्फ़ा, और ये चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, फिर प्लस कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा होल डिवाइड बाई साइन 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये बेसिकली है 2 मल्टीप्लाई 90 है, तो इवन मल्टीप्लाई तो साइन अल्फ़ा ही यहाँ पे रहेगा साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब इसका जो साइन है प्लस या माइनस का वो 180 माइनस अल्फ़ा है, तो मीन्स के सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, फिर प्लस है साइन 270 माइनस अल्फ़ा, तो ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई 90, तो साइन जो है वो किस में जाएगा कॉज में जाएगा, आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा। अब यहाँ पे इसका साइन चेक करते हैं प्लस या माइनस का, तो 270 माइनस अल्फ़ा तो ये बनेगा थर्ड में 10 कॉट पॉजिटिव बाकी सारे वैल्यू क्या होते हैं नेगेटिव, तो यहाँ पे पास क्या जाएगा माइनस आ जाएगा, फिर प्लस कॉज 90 प्लस गैमा है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 90 है तो 8 मल्टीप्लाई तो कॉज हो जाएगा, साइन में चेंज तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा। ठीक है, और 90 प्लस अल्फ़ा मीन्स के सेकंड 90 प्लस अल्फ़ा तो सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, ऊपर आपके पास आ गया कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा फिर प्लस कॉस अल्फ़ा, डिवाइड में आपके पास आ गया साइन अल्फ़ा और प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, आई थिंक यहाँ पे जो है ना माइनस है। ठीक है, तब यहाँ पे भी माइनस आएगा, जब यहाँ पे माइनस आएगा तो फिर इधर भी क्या आएगा ये माइनस आएगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कॉस अल्फ़ा कट गया,
यहाँ पे साइन अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, तो ऊपर आएगा पास कॉज अल्फ़ा और डिवाइड में रहेगा कॉज अल्फ़ा, तो ये आपस में कैंसिल हो गए दोनों, ठीक। कॉज से कॉज कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट है, प्रूव दैट tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप इसे दोनों साइड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसकी राइट हैंड साइड ली है, मैं ऊपर यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन करूँगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो यहाँ मैंने इसे फार्मूला ओपन कर दिया, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा और होल डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब करना आपने ये है नेक्स्ट स्टेप में कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा को दोनों टर्म्स पे अलग अलग डिवाइड कर देना है। इस पर भी अलग से डिवाइड कर दिया और इस पर अलग से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखें तो कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो गया और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल, तो यहाँ रहेगा पास साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा प्लस इधर आ जाएगा साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। अब यहाँ पे याद रहे कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टैन थीटा के, तो हम इसको लिख सकते हैं टैन अल्फ़ा, इसे लिखेंगे टैन बीटा, साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा टैन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा टैन बीटा। ये हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है और यही हमने लेफ्ट साइड पे प्रूव करना था कि टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा के इक्वल आ गया, ये देखें विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आप चाहें तो इसकी राइट साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टैन अल्फ़ा को चेंज करें साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा में और टैन बीटा को करें चेंज साइन बीटा और कॉस बीटा, फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करें, ऊपर फार्मूला बन जाएगा और नीचे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन 11 का फोर्थ पार्ट है, प्रूव दैट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस केयर अल्फ़ा माइनस कॉस केयर बीटा माइनस कॉस केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू साइंस केयर अल्फ़ा माइनस साइंस केयर बीटा। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले इसकी इक्वल प्रूव करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड को इसके इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। दूसरी अब यहाँ पे करना ये कि सबसे पहले हमने यहाँ पे फार्मूलाज ओपन करने हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का और साइन अल्फ़ा लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये इसका हमने फार्मूला ओपन कर दिया। फिर मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे, ये होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब ये बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला बनता है इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, स्क्वेयर का डिफरेंस बनता है ये, ठीक है। तो जब इसे आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बस ए की वैल्यू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा है उसका स्केयर बन जाएगा और बी की वैल्यू है कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो उसका भी स्केयर बन जाएगा। यहाँ पे इसका स्केयर बन गया माइनस इन दोनों का स्केयर बन गया। अब यहाँ पे इस स्केयर को दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दिया जाएगा, साइन स्केयर अल्फ़ा इंटू कॉस स्केयर बीटा और यहाँ जाएगा कॉस स्केयर अल्फ़ा इंटू साइन स्केयर बीटा। अच्छा, फर्स्ट प्रूफ में आपने कॉस स्केयर बीटा माइनस कॉस स्केयर अल्फ़ा फाइंड करना है, तो कॉस स्केयर इधर कॉस स्केयर बीटा और साथ अगली टर्म में कॉस स्केयर अल्फ़ा होना चाहिए, तो आप इन दोनों को एज इट इज़ रहने दें और साइन स्केयर अल्फ़ा और साइन स्केयर बीटा की ये फार्मूला लगा दें। देखें सर यहाँ पे साइन स्केयर अल्फ़ा, तो अगर यहाँ पे अल्फ़ा है तो इधर भी क्या आएगा अल्फ़ा आएगा, तो ये आपको बन जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल हो जाएगा कॉस स्केयर बीटा, ठीक है। यहाँ जस्ट मैंने साइंस के थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा आएगा, 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस अब कॉस के अल्फ़ा हमें चाहिए इधर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन स्केयर बीटा की वैल्यू लगाते हैं तो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर बीटा, इधर आ जाएगा पास कॉस स्केयर अल्फ़ा आ जाएगा एज इट इज़ इंटू 1 माइनस कॉस स्केयर बीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइंस के थीटा को चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस के थीटा में, यहाँ पे साइंस के अल्फ़ा को 1 माइनस कॉस के अल्फ़ा में चेंज कर दिया। अब कॉस के बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा कॉस स्केयर बीटा माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा कॉस स्केयर अल्फ़ा इंटू कॉस स्केयर बीटा, फिर इसको 1 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस स्केयर अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर अल्फ़ा इंटू कॉस स्केयर बीटा, ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया कॉस स्केयर बीटा और माइनस कॉस स्केयर अल्फ़ा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। ये हमने फर्स्ट राइट हैंड साइड इसकी प्रूव कर ली ये वाली, ठीक है, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट दोबारा यही फार्मूला ये जो हमने ऊपर इसे ओपन किया दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे अगेन साइन स्केयर अल्फ़ा साइन स्केयर अल्फ़ा कॉस स्केयर बीटा माइनस कॉस स्केयर अल्फ़ा इंटू साइन स्केयर बीटा, ठीक है।
ये मैंने जो वैल्यू दोबारा लिख लिया ऊपर, जो हमने सिम्प्लीफाई किया तो दोबारा उसको यहाँ उसके आंसर लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे साइंस के अल्फ़ा माइनस साइंस के बीटा प्रूव करना है, मीन्स के इधर साइंस के अल्फ़ा आना चाहिए, यहाँ पे साइंस के बीटा आना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे कॉस के बीटा और साइंस के कॉस के अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से देख के लगाएंगे, ठीक है। तो साइंस के अल्फ़ा आ जाएगा पास एज इट इज़ इंटू कॉस के बीटा तो 1 माइनस साइंस के बीटा, साइंस केयर बीटा आ गया यहाँ पे, फिर माइनस कॉस केयर अल्फ़ा की वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस साइंस केयर अल्फ़ा और साइंस केयर बीटा आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज़। फिर हो गया, यहाँ हमने कॉस केयर बीटा को पुट कर दिया 1 माइनस साइंस केयर बीटा, यहाँ पे कॉस केयर अल्फ़ा को पुट कर दिया 1 माइनस साइंस केयर अल्फ़ा। ये हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया, जो वो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फार्मूला हमने यूज़ किया। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको जब 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा, जब इससे करेंगे तो आ जाएगा पास माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा इंटू साइन स्केयर बीटा। अब माइनस जब इससे करेंगे तो बन जाएगा साइन स्केयर, बाहर माइनस तो माइनस साइन स्केयर बीटा आ जाएगा, ये माइनस साइन स्केयर बीटा, और माइनस माइनस प्लस होता है, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा इंटू साइन स्केयर बीटा। अब ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया साइन स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर बीटा। तो ये आपके पास आ गई, आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया, ये हमने इसके लिए राइट साइड प्रूव कर दी। क्वेश्चन नंबर 11 का 5th पार्ट है, गिवन है tan x प्लस वाई होल डिवाइड बाई cot x माइनस वाई इज इक्वल टू tan स्केयर x माइनस tan स्केयर वाई होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्केयर x tan स्केयर वाई। तो इसके हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है tan x प्लस वाई होल डिवाइड बाई cot x माइनस वाई, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, जो tan x प्लस वाई है मल्टीप्लाई 1 ओवर cot x माइनस वाई, इसे 1 डिवाइड में तो 1 ओवर के फॉर्म में अलग कर लेते हैं, और 1 ओवर cot थीटा होता है पास tan थीटा, ठीक है। तो फिर हम इसे लिख सकते हैं tan x माइनस वाई, अगर यहाँ पे 1 ओवर cot x माइनस वाई आएगा तो इधर आएगा tan x माइनस वाई आ जाएगा, जो एंगल यहाँ पे होता है सेम एंगल यहाँ पे आता है, तो इससे हम पुट कर सकते हैं tan x माइनस वाई। तो अब ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला बन गया tan अल्फ़ा प्लस बीटा का, और सेकंड बन गया tan अल्फ़ा माइनस बीटा का, दोनों फार्मूलाज ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा होगा और यहाँ पे क्या होगा बीटा, तो आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा मल्टीप्लाई बाय tan अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे ये अल्फ़ा होगा और यहाँ पे ये क्या होगा बीटा, तो ये बन जाएगा tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा आ जाएगा। जब यहाँ प्लस होगा ऊपर, नीचे माइनस आएगा, जब ऊपर माइनस तो नीचे क्या आ जाएगा बस प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, स्केयर का डिफरेंस बन गया ना फार्मूला जो है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो tan स्केयर एक्स माइनस tan स्केयर वाई बन जाएगा, होल डिवाइड ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 इसमें है और ये प्लस बी है, तो ये भी ए स्केयर माइनस क्या आ जाएगा बी स्केयर आ जाएगा, 1 का स्केयर आ जाएगा और माइनस आ जाएगा tan एक्स इंटू tan वाई का होल स्केयर। अच्छा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और डिवाइड में 1 का स्केयर 1 होता है, ये बन जाएगा माइनस tan स्केयर एक्स इंटू tan स्केयर वाई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 11 का 6 पार्ट है, इसमें प्रूव करना है कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट के इक्वल है। तो आप चाहें इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व करें और राइट के इक्वल प्रूव करें, या राइट से लेफ्ट के इक्वल प्रूव करें। तो मैं यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर ले रहा हूँ। तो ऊपर फार्मूला है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो दोनों फार्मूलाज को मैंने ओपन कर दिया, ये बन जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा डिवाइड बाई कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ये हमारे पास दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे आपके पास आपको 1 चाहिए इधर, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरी न्यूमरेटर को cos अल्फ़ा cos बीटा डिवाइड कर तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इधर भी 1 आ जाएगा। करना आपने यह है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos अल्फ़ा cos बीटा से डिवाइड कर देना है, होल डिवाइड कर दें या हर टर्म पे अलग डिवाइड कर दें। तो मैंने यहाँ पे हर टर्म पे इस टर्म पे अलग से डिवाइड किया, यहाँ पे अलग से, इधर से अलग और यहाँ पे अलग से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये आपके पास न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया cos अल्फ़ा का और यहाँ पे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। अब देखें cos अल्फ़ा कैंसिल, cos बीटा का कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 1 बाई 1 1 के इक्वल आ गया, माइनस ये है साइन अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा, तो इक्वल होता है बस देखें साइन ओवर cos इक्वल किसके होता है tan के इक्वल होते हैं। तो साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा tan अल्फ़ा, साइन बीटा और cos बीटा tan बीटा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे cos अल्फ़ा से cos अल्फ़ा कैंसिल, cos बीटा से cos बीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा tan अल्फ़ा आ जाएगा,
साइन बीटा और कॉस बीटा टैन बीटा विच इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप चाहें तो इसकी राइट साइड सॉल्व करें और लेफ्ट साइड इक्वल प्रूव कर दें। उसके लिए करना आपने ये है कि टैन अल्फ़ा और टैन बीटा, नीचे भी टैन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगा दें। ये फार्मूला साइन और कास, साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा, यहाँ पे साइन बीटा और कास बीटा, तो नीचे भी आ जाएगा साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा, साइन बीटा और कास बीटा। इनकी मैंने वैल्यू ये फार्मूला लगा दी इसकी जगह। अब ऊपर एलसीएम लें और नीचे एलसीएम लें, तो एलसीएम कास अल्फ़ा कास बीटा आएगा ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये बन गया कास अल्फ़ा कास बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इक्वल होता है कास अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये कास अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल है। तो बस ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट, उसका 7th पार्ट है, कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा, तो याद रखें कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। तो कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, उसमें चेंज कर दिया इसे मैंने, और यहाँ पे फार्मूलाज मैंने ओपन कर दिए। ऊपर फार्मूला ओपन किया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा होल डिवाइडेड बाई नीचे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, तो आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब हमें यहाँ पे देखें जो सेकंड टर्म है ऊपर न्यूमरेटर में उसे 1 चाहिए। इट मीन्स देखें अपने इसको जो है ना पूरी ऊपर न्यूमरेटर और इसको साइन अल्फ़ा साइन बीटा से डिवाइड करना है। तो आप डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया मैंने, ऊपर हर टर्म को अलग से डिवाइड, नीचे भी हर टर्म को अलग से डिवाइड किया। तो यहाँ आप देखें तो कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा ये इक्वल आपस होता है कॉट अल्फ़ा के इक्वल होता है ये, ठीक है। कॉस बीटा ओवर साइन बीटा ये पास हो जाएगा कॉट बीटा के इक्वल आ जाएगा ये, और प्लस 1 क्योंकि ये दोनों इससे क्या हो जाएंगे कैंसिल, 1/1 तो 1 के इक्वल आ जाएगा होल डिवाइड बाई। अब यहाँ पे देखें साइन अल्फ़ा से कैंसिल, तो कॉस बीटा ओवर साइन बीटा के पास हो जाएगा कॉट बीटा, ये आ गया कॉट बीटा, फिर माइनस साइन है यहाँ पे साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, तो कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा, ये देखें मेरे पास राइट साइड के इक्वल आ गया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 का 8th पार्ट है, प्रूव दैट cos 4 थीटा डिवाइड बाई कोसेकेंट थीटा प्लस साइन 4 थीटा डिवाइड बाई सेकेंड थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो cos 4 थीटा उसे अलग कर लिया और 1 ओवर कोसेकेंट थीटा को अलग कर लिया, ठीक है, प्लस 1 ओवर सेकेंड को अलग कर लें और साइन 4 थीटा को अलग कर लें, ठीक है। साइन थीटा न्यूमरेटर में और सीकेंड थीटा डिनोमिनेटर, तो 1 ओवर सेकेंड की फॉर्म है, और यहाँ पे 1 ओवर कोसेकेंट, याद रहे कि 1 ओवर सेकेंड होता है कॉस थीटा और 1 ओवर कोसेकेंट होता है साइन थीटा, ठीक है। 1 ओवर सेकेंड थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसकी जगह कॉस थीटा और 1 ओवर कोसेकेंट हो जाएगा साइन, तो 1 ओवर कोसेकेंट हो जाएगा साइन थीटा। अब ये बन गया आपके पास फार्मूला साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, मीन्स के एंगल का यहाँ पे क्या आएगा साम आएगा, साइन एंगल आपके पास क्या है थीटा है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 थीटा। जब इसे ओपन करेंगे तो ये आता है, जब आप इसे क्लोज करेंगे इसको तो बस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में इसके एंगल का सम आ जाएगा। यहाँ भी जब इसे क्लोज करेंगे तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा की जगह लगेंगे थीटा और बीटा को किससे रिप्लेस करेंगे 4 थीटा के, दोनों को ऐड कर दें तो पास साइन 5 थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया।